हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि अभी हाल ही में हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने राजपथ, जो कि दिल्ली में देखने को मिलता है, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। तो ये राजपथ क्या है और इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ क्यों किया गया है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का जो प्रस्ताव है वो बुधवार को पारित किया था। एनडीएमसी के जो सदस्य हैं, जिनका नाम मीनाक्षी लेखी है, उन्होंने बताया कि एनडीएमसी परिषद की एक विशेष बैठक में ये जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। तो ये आप लोग थोड़ी सी न्यूज़ याद रख सकते हैं कि न्यूज़ क्या है। अब हम लोग आगे अगर बात करें, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष, जिनका नाम सतीश उपाध्याय है, उन्होंने बताया है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि जिसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये जो प्रस्ताव है वो पेश किया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के साथ कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया है। यानी कि इस बुधवार को, जो अभी इस वीक का जो बुधवार था, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। तो उसके साथ ही उन्होंने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ भी कर दिया है। अब अगर आप लोगों को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसका जो डिज़ाइन है वो हमें गोल में ऐसे देखने को मिलेगा। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या फिर अगर हम लोग कहें प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है, वो नई पार्लियामेंट बनाना चाहती है, जो कि इस तरीके का कुछ उसका स्ट्रक्चर होगा। ऐसे ट्रायंगल में हमें उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यही जो है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इसमें और भी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जैसे कि राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाएंगी, जो कि हमें अभी हमारी पार्लियामेंट में देखने को मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो बनाई जा रही हैं उसे ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उद्घाटन करने के साथ ही उन्होंने कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया है। यानी कि राजपथ जो है उसका नाम बदलकर अब उन्होंने कर्तव्य पथ कर दिया है। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें राजपथ के बारे में, इसके साथ यहाँ पर एक और बात आप लोग याद रख लीजिएगा। कर्तव्य पथ या फिर जो राजपथ है, वहाँ पर हमें एक स्टैचू भी देखने को मिलता था, जो कि जॉर्ज 5 जो थे उनका स्टैचू देखने को मिलता था। तो अब इस स्टैचू को भी हटाकर वहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनका स्टैचू बनाया जा रहा है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये सीधी सी बात जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही इसका भी उद्घाटन किया जा रहा है। और वहाँ पर जो जॉर्ज 5 की मूर्ति हमें देखने को मिलती थी, उसके जगह पर अब हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू है वो देखने को मिलेगी। तो ये चेंजेस किए गए हैं, जो कि आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा राजपथ के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क को राजपथ कहा जाता है। यानी कि दिल्ली में जहां पर हमें राष्ट्रपति भवन देखने को मिलता है, वहां से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाला एक जो रोड हुआ करता था, जो रास्ता हुआ करता था, उसे ही राजपथ कहा जाता था। ये आप लोग नाम से भी समझ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन यानी कि जहाँ पर राजा रहता है, और वहाँ से लेकर इंडिया गेट तक जाने का जो रास्ता है, यानी कि राजा का जो रास्ता है, उसे ही राजपथ कहा जाता था। इसका नाम अगर हम लोग बात करें तो पिछले 102 सालों में 3 बार बदला जा चुका है। अब 102 साल कैसे हुए, तो अभी 2022 चल रहा है और राजपथ जो बनाया गया था वो 1920 में बनाया गया था, जो कि वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो इसीलिए इसे 102 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन 102 सालों में इसका नाम 3 बार बदला जा चुका है। अब कैसे कैसे बदला है, हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जब ब्रिटिश शासनकाल था, यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश में रूल कर रहे थे, तो उस टाइम ये जो सड़क है वो बनाई गई थी, क्योंकि 1920 से ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम अंग्रेज हमारे देश में हुआ करते थे। तो उस टाइम उन्होंने ही ये जो रोड है वो बनाई थी और इसका नाम किंग्स वे रखा गया था। किंग्स वे यानी कि राजा का रास्ता, तो इसका भी मतलब यही था और इसका नाम भी इसीलिए रखा गया था। तो ब्रिटिश शासनकाल में जब इसे बनाया गया था उस टाइम इसका नाम किंग्स वे रखा गया था। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया था, यानी कि 1947 के बाद, किंग्स वे को राजपथ कहा जाने लगा, जो कि किंग्स वे का ही हिंदी अनुवाद है। यानी कि इंग्लिश में इसे किंग्स वे कहा जाता है, राजा का रास्ता उसका भी मतलब होता है, और उसे हिंदी में आज़ादी के बाद फिर राजपथ कहा जाने लगा, जो कि उसका मतलब भी यही होता है कि राजा का रास्ता। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, ये किंग्स वे का ही हिंदी अनुवाद हमें देखने
को मिलता है और अब तीसरी बार इसे 2022 में बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसका जो पहला नाम हुआ करता था वो किंग्स वे हुआ करता था, जिसे आज़ादी के बाद राजपथ कहा जाने लगा और अब इसे बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 1911 में ब्रिटिश शासनकाल में जब कोलकाता को छोड़कर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, तब नई राजधानी को डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को दी गई थी। यानी कि दिल्ली का जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसकी जो डिज़ाइनिंग की गई है वो लुटियन के द्वारा की गई है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि लुटियन स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिल्ली का देखने को मिलता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये कब हुआ था? जब 1911 में अंग्रेजों ने जो कोलकाता को पहले हमारी राजधानी बनाया था, उसके बाद 1911 में जब उन्होंने कोलकाता से दिल्ली में हमारी राजधानी ट्रांसफ़र की, तो उस टाइम दिल्ली का स्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को दी गई थी। तो इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 1920 में फिर राजपथ बनकर तैयार हो गया था। यानी कि 1911 में इन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी दिल्ली का स्ट्रक्चर बनाने की और 1920 तक आते आते राजपथ जो है वो बनकर तैयार हो गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसे राजपथ नाम या फिर किंग्स वे नाम क्यों दिया गया था, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो 1905 में लंदन में जॉर्ज V यानी कि जॉर्ज पंचम के पिता के सम्मान में ये सड़क बनाई गई थी, जिसका नाम किंग्सवे रखा गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में राजपथ का नाम किंग्सवे रखा गया। यानी कि अगर हम लोग बात करें लंदन में एक इस तरीके की सड़क बनाई गई थी, इस तरीके का रोड बनाया गया था, किसके सम्मान के लिए? तो जॉर्ज V के पिता के सम्मान के लिए। इसीलिए जब हमारे देश में ये सड़क बनाई गई तो उसका नाम भी किंग्सवे रख दिया इन्होंने और यहाँ पर जो स्टैचू बनाया गया था वो जॉर्ज V का ही बनाया गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इन्होंने अपने पिता के सम्मान के लिए लंदन में सड़क बनवाई थी और सेम स्ट्रक्चर उन्होंने हमारी कंट्री के दिल्ली में बनवाया था, तो उनका नाम उन्होंने किंग्सवे रखा था और वहाँ पर हमें जॉर्ज V का स्टैचू भी देखने को मिलता है। लेकिन अब उस स्टैचू को हटाकर भी वहाँ पर हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू देखने को मिला करेगा। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अभी तक हमारी कंट्री में स्वतंत्रता के बाद यानी कि 75 वर्ष जो कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें 26 जनवरी की जो परेड कराई जाती है वो इसी राजपथ पर कराई जाती है, जिसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि हमारी कंट्री में हर साल 26 जनवरी पर जो हमें इतना अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलता है, जो परेड करवाई जाती है, वो सब हमें राजपथ पर ही करवाई जाती हुई दिखाई देती है। तो इसका अब जो नया नाम होगा वो कर्तव्य पथ देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो रोड है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की जो छोटी सी न्यूज़ थी वो यही थी कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं और इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी ज़रूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, CSET और NCERT का सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी MPPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।